बने हुए थे, बाहर आके मीडिया के सामने शेर बनते थे। मैंने कहा मैनू क्यों बुलाया जी? अगर नवाज शरीफ ने कानून के आगे सरनगूना किया तो वो जेल जाएंगे। शेख रशीद शरीफ हुक्मरान जमात पर बरस पड़े, कहते हैं झूठ कहानी अपने अंजाम को पहुंच गई। नवाज शरीफ के नाअहल होने में कोई गुंजाइश नहीं। वो अदलिया और फौज से लड़ाई चाहते हैं, कानून के सामने सर ना झुकाया तो जेल जाएंगे। 1,17,000 पाउंड का उन्होंने जो वहां पे फ्लैट खरीदा, जो रोज चीख चीख के कहते थे कि मेरे पास उनकी ट्रेल मौजूद है। खान साहब आपके पास तो वो ट्रेल भी मौजूद नहीं है। कौम जानना चाहती है ना कि इमरान खान तुम्हारा लाइफस्टाइल। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी, इमरान खान नाअहल होंगे। हनीफ अब्बासी की कड़ी तनकीद, कहते हैं कि इनके पास बाहर फ्लैट खरीदने का मनी ट्रेल नहीं। तलाल चौधरी के भी वार, बोले किसी की डिमांड पर वजीर आजम इस्तीफा दे, ऐसा मुमकिन नहीं। हमने करप्शन के खिलाफ पार्लियामेंट में 2 बिल पेश किए। कुछ लोग गर्दो गुबार उड़ाकर हकायक छुपाना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन SECP जफर हिजाजी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। वकील जफर हिजाजी की दरख्वास्त पर राहदारी जमानत मंजूर। जफर हिजाजी को 17 जुलाई तक ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, पानामा JIT रिपोर्ट के बाद की सूरत हाल का जायजा। वजीर आजम के करीबी रुफका, कानूनी और आईनी माहिरीन से मुशावरत जारी। बड़ा क्लियरली सामने बात आ गई है कि मियां साहब खुद, सारी फैमिली और हुदैबिया को अगर ले लो उसमें शहबाज शरीफ सारे इन्वॉल्व नजर आते हैं। अपने किए हुए वायदे के साथ मुस्तफी होना चाहिए। JIT रिपोर्ट आने के बाद ऑपोजिशन वजीर आजम के इस्तीफे के लिए डट गई। खुर्शीद शाह से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात, वजीर आजम के इस्तीफे के लिए पार्लियामेंट के अंदर दबाव बढ़ाने पर इत्तफाक। शाह महमूद कहते हैं वजीर आजम का मुस्ताफी होना जमहूरियत के लिए फायदा मंद होगा। PTI ये मुतालबा करती है फौरी तौर पे इसाक डार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। टैक्स चोर, मनी लॉन्ड्रर, ब्लैक मनी रखना वाला दुनिया में किसी जगह इस ओहदे पे नहीं रख सकता। PTI के रहनुमा बाबर अवान ने इसहाक डार को हटाकर पर्चा दर्ज करने और शरीफ खानदान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मुतालबा कर दिया। नईम उल हक कहते हैं मुल्क की लूटी दौलत वापस लाई जाए। नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर इस्तीफा दें। जो भी मुल्क की लूटी हुई दौलत बाहर गई है उसको वापस लाया जाए। अब इस मुल्क में करप्शन के हवाले से जो दरवाजे खुले हुए थे अब वो तकरीबन तमाम के तमाम बंद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब इसको इस हालात को मद्देनजर रखते हुए ग्रेस शो करें और एथिक्स दिखाएं और इस्तीफा दे दें। पाक सरजमीन पार्टी का भी वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। मुस्तफा कमाल कहते हैं वजीर आजम इक्तदार में रहकर कानूनी चाराजोई करेंगे तो जमहूरियत को नुकसान हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स केस की कल की समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत का जीआईटी सरबराह को तस्वीर लीक करने वाले का नाम अटॉर्नी जनरल से शेयर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर किसी जीआईटी मेंबर के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। इमरान खान नाअहली केस की समाअत 2 दरख्वास्तों पर जवाब न आने पर अदालत बरहम। सुप्रीम कोर्ट ने कल इमरान खान को तलब कर लिया। जस्टिस साकिब निसार कहते हैं इमरान खान खुद पेश होकर बताएं अदालत के सवालों के जवाब कौन देगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जीआईटी रिपोर्ट के मनफी असरात। 100 इंडेक्स में 2100 पॉइंट्स की कमी। चमन में शहीद होने वाले डीपीओ साजिद खान की नमाज जनाजा पिशावर में अदा। नमाज जनाजा में वजीर आला परवेज खट्टर, कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद बट, IJKP कमांडेंट FC शरीक हुए। और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आजाद कश्मीर, गुजरांवाला और गिरदोनवाह में सुबह से हल्की बारिश जारी। जुमेरात तक पंजाब और कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान।